कि जब तक करेंगे तब तक बोझ बना रहेगा। मैंने बताया था नरसिंह मेहता भक्त कवि, उन्होंने भी यही बात बताई, हूँ करूँ एज अज्ञानता शकट नो बाध्य स्वानता है। मतलब मैं कर रहा हूँ, ये जब तक बना रहेगा हमारे मन में तब तक इसका हमें बोझ लगेगा। कैसा बोझ, ये भी वहां बताया गया है। जैसे कि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी चलाता है बैल, एक या दो बैल जो भी है, तो और ये जो बोझ है ये बैल के कंधे पे है, लेकिन इसके नीचे कोई कुतरा चल रहा है, कुत्ता चल रहा है, तो वो ऐसा मानने लगता है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। ऐसी हमारी स्थिति है, हमारी इंसान की स्थिति ऐसी है कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड और कोटि कोटि ब्रह्मांड उसको चलाने वाले एक है, प्रभु है, परमात्मा है। हम तो केवल हमारी सांस लेने के लिए भी काबिल नहीं है, हम आंख की पलक भी नहीं लगा सकते हैं, हमारे में कौन सी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, भ्रांति है। तो जब ऐसा हमें हमारी समझ में आ जाएगा तब हम मानने लगेंगे कि करतल दूजो कोई, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करने वाला और कोई है। और कोई कौन है, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारा खाना पचाते हैं, जो सारी क्रिया हमसे करवाते हैं। तो ये स्थिति, ये सोच आ जाएगी, हमारी भ्रामना, हमारी भ्रांति टूट जाएगी। तब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कठपुतली का, तब हमारी स्थिति कठपुतली जैसी हो जाएगी। यानी कि कठपुतली है वो, हम देखते हैं कि बहुत सारा हाथ पैर घुमाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तलवार चलाते हैं, ढाल रखते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन सही में वो कुछ नहीं करता। तो करता है कौन, पर्दे के पीछे जो बैठा है, जो धागे लगाकर अपनी उंगलियों पे वो जैसे जैसे नाच नचवाता है, उसी तरह से ये कठपुतलियां नाचती है। बस ऐसी स्थिति हमारी, हम वैसे ही हैं। अब ये हमें पता लगना चाहिए, ये हमारी सोच बदलनी चाहिए, ये हमारी थिंकिंग बदलनी चाहिए, ये हमारी भ्रांति हटनी चाहिए। तब अपने आप हमें लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। करेंगे सब कुछ, जो भी हमसे करवाया जाता है सब कुछ हम करेंगे। हाथ जोड़ के बैठे नहीं रहना है, लेटे नहीं रहना, सोते नहीं रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो हमसे करवाया जाता है, मतलब कि जो हमसे करवाया जाता है वो होगा, अब करना नहीं है, वो अपने आप होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मार सभी को, ये मारने का कोई भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि सारे मरे हुए हैं, मैंने मारे हुए हैं, तुझे तो केवल ड्रामा करना है। तो उसी तरह से जैसे वहां ड्रामा है कठपुतलियों का, उसी तरह हम भी ये संसार रूपी ये जो एक ड्रामा का स्टेज है, इस पे हम सब ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा करना है और कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो ड्रामा कर रहे हैं, वो सही में वो नहीं है। बस उसी तरह हमें भी यहाँ आए हैं, जन्म लिया है, तो हमसे जो करवाया जाता है वो अब हमसे होगा। बस ऐसी एक भ्रांति हमारी हट जाए तो अब कोई बोझ नहीं रहेगा। अब हमें पता चल जाएगा कि करने वाला कोई और है, अब कोई बोझ नहीं। अब जो भी होता है, किसी का जन्म हो जाए हरी इच्छा, किसी की मौत हो जाए हरी इच्छा, कितना भी मिल जाए हरी इच्छा, कितना भी लूट जाए हरी इच्छा, यानी स्थित प्रज्ञ अवस्था हमारी आ जाएगी। हमें कोई न सुख होगा न दुख होगा, हम निजानंद में रहेंगे, सहजानंद में रहेंगे,
अखंड आनंद में रहेंगे, तो तभी मुक्त आनंद भी हम मुक्तानंद में रह सकते हैं। तो ये केवल सोच है जो बदलनी है, और ये सोच कब बदलेगी? सोच कहाँ से उठती है? मन से। मन कहाँ से बनता है? अन्न से। यानी कि जब अन्न बदलेगा, मन बदलेगा, मन बदलेगा, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, वो हमारा जो कर्म है वो बदल जाएंगे, तो हमारी छवि बदल जाएंगी, हम बदल जाएंगे। इसलिए बताया गया है कि यू आर व्हाट यू ईट। देखो खाने की कितनी महत्ता है, लेकिन हम जानते ही नहीं, हम खाते ही रहते हैं। हाँ, जो भी आया, जो भी मिला, जो अच्छा लगा देखने में, स्मेल में, टेस्ट में, वो डाल देते हैं। भीतर जाके वो क्या करेगा वो हम सोचते भी नहीं है। तो ये सोच के खाना है। हाँ, वैसे तो न खाया जाए तो सबसे अच्छा है। हाँ, ये स्टेज आ सकता है, जैसे माता पार्वती का आया, जैसे मनु शत्रुपा का आया, ध्रुव जी का आया, हमारा भी आ सकता है, कई तपस्वियों का आया। तो खाने का अर्थ ये, खाना मतलब मत खा, और हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। क्यों खाए जा रहे हैं? क्योंकि ये भ्रांति में हम फंस गए हैं कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे कमजोर हो जाएंगे, नहीं खाएंगे चक्कर आ जाएगा, नहीं खाएंगे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट कहाँ से मिलेगा? ये सारी भ्रमणा में हम फंसे हुए हैं। इसलिए हम खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। बाकी धीरे 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 जब सही समझ आ जाएगी, तब खाना अपने आप कम होता जाएगा, और बिना खाए हमें पांचों तत्व मिल जाएंगे। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो होता है उन्हें देना है। ये तब होगा जब हमारी भ्रांति हट जाएगी। और ये भ्रांति कब हटेगी? जब हम तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे आगे चलेंगे। ओके।